क्या बात है चिकने, इतना क्यों शर्मा रहे हो? नहीं वो देखिए क्या करें। कुछ मत बोलो, अपने आप अच्छा लगने लगेगा। क्या हो रहा है ये? हाँ? कौन है ये? बीवी है तेरी? सर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब लफड़े वाला काम है ये। तुम लोगों की वजह से ना हमारी संस्कृति खराब हो रही है। कोर्ट में पेश करूंगा तुझे, ब्रेकिंग न्यूज चलेगी तेरी हर जगह, तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। नहीं सर, आई एम सॉरी सर, बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ सर। हम लोग अपनी संस्कृति, अपना कल्चर बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं यहाँ पे, और तुम लोग ये महंगी घड़ी, हाँ, ये महंगा मोबाइल और गले में चैन डालकर घूमता है। निकाल। हाँ सर। निकाल, शोभा नहीं देता तेरे पे। निकाल। हाँ, ये भी निकाल। दिखा रहा हूँ सर। ये लीजिए सर। और इधर देख, इधर ये इतना महंगा कैमरा लगाया यहाँ पे, पूरा हॉलीवुड स्टाइल में फिल्म बनी थी। करूँ रिलीज? नहीं सर, सर 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 मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी सर। इज्जत बचानी है? हाँ सर। कीमत है सिर्फ 30 लाख। फिर मैंने और कमल ने उस पर प्रेशर बनाना शुरू किया। सर हमें सच में नहीं पता था कि वो सुसाइड कर लेगा। सर रतलाम के मानिक चौक पुलिस स्टेशन से खबर कंफर्म हो गई है। कमल दीक्षित एक सस्पेंडेड पुलिस सब इंस्पेक्टर था। सस्पेंडेड? जी सर, घूस लेते हुए पकड़ा गया था, फिर सस्पेंड कर दिया गया। घर पे भी कई दिनों से ताला लगा हुआ है। सतीश, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पैसा है। पैसे के लिए शिवा को फोन करेगा ही। हमें बस अब वेट करना है। सस्पेंडेड? जी सर, घूस लेते हुए पकड़ा गया था, फिर सस्पेंड कर दिया गया। घर पे भी कई दिनों से ताला लगा हुआ है। सतीश, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पैसा है। पैसे के लिए शिवा को फोन करेगा ही। हमें बस अब वेट करना है। फोन उठा। हाँ, पैसे मेरे पास ही है। वहीं मिलते हैं, हमेशा वाली जगह पे। ठीक है। अरे कब से कर रहा है ये सब? कैसे करता है? और कौन कौन शामिल है तेरे साथ? सस्पेंड होने के बाद से बहुत से कम लोगों के साथ काम करता था मैं, पर वो जितने भी थे हर एक 10 के बराबर थे। मधु के साथ क्या किया? फेरी वाला ने मुझे बताया था कि मधु का पति दुबई में काम करता है, बहुत पैसे कमाता है वो। यहाँ सिर्फ सास बहू और एक छोटी बच्ची है। तो मैं मधु का पीछा करने लगा, उसका पूरा शेड्यूल निकाला। कभी कभी मधु अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के बाद एक कॉफ़ी शॉप में जाती थी, मैं भी वहाँ जाने लगा। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली यहाँ पर कहीं बैठने की जगह है नहीं। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ठीक है, ओके। थैंक यू। वेटर, एक कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी शॉप में डेली जाने लगा था, रोज़ मिलता था मधु से। मैं बहुत कोशिश की, इंटेलिजेंट बन के, इमोशनल बन के हंसता था मैं उसके साथ, हंसाता था उसे, ताकि वो मेरे प्यार के जाल में फंस जाए, पर वो नहीं फंसी। तो फिर मैंने एक दिन कॉफ़ी। आज वैसे बहुत खूबसूरत दिख रही हो तुम। थैंक्स। अकेला रहते रहते इंसान बोर हो जाता है ना।
ज्यादा बोल मत, तकलीफ हो जाएगी। अभी अभी तो हमने प्यार की आखिरी सीढ़ी पार की है, और जो कुछ भी हुआ है ना हमारे बीच, वो सब कुछ इस फोन में रिकॉर्ड है। ये तुमने क्या किया? मैंने तुमको दोस्त समझा था। छी। अगर तू चाहती है ना तेरी ये रिकॉर्डिंग तेरे पति, सास और समाज के सामने ना जाए, तो 30 लाख का इंतजाम करो। 30 लाख? मधु को मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा, और उसके पास पैसे होने के बावजूद वो आनाकानी कर रही थी देने में। ये लो। ये सब क्या दे रही है? पैसे चाहिए मुझे। देखो, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरा और मेरे पति का जॉइंट अकाउंट है। अगर मैं पैसे निकालूंगी तो उनको पता चल जाएगा। ज्यादा नाटक मत कर। मुझे पता है तेरे घर में कैश है, वो किस दिन काम आएगा। ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। इसलिए उस रात में मधु के भरोसा करने से कतराती है। मैं आपसे कहता था ना माँ, मेरी मधु कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। बस दुख सिर्फ इस बात का है कि मैंने कभी उसे इतनी आज़ादी नहीं दी, इतना विश्वास नहीं दिलाया कि वो अपनी कोई भी परेशानी मुझसे कह सके। काश उसकी आवाज में छुपे दर्द को समझ पाता। जब अपनों के साथ संवाद रुक जाता है तभी हम गैरों का सहारा लेते हैं, जाने अनजाने अजनबियों पर भरोसा कर बैठते हैं और अपराध का शिकार बन जाते हैं। अगर वक्त रहते मधु ने अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में रौनक को बताया होता, या शारदा ने अपनी बहू को इतनी आजादी दी होती कि वो अपनी परेशानियां उनके साथ बांट सके, तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर सुजीत ने पुलिस की मदद की होती, इस मुजरिम को बेनकाब किया होता, तो ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके जैसे कई इंसानों की जान बच सकती थी। उसने जो रास्ता चुना वो गलत था। याद रखिए, जुर्म करने वाले ना सिर्फ सीधे हमें अपना शिकार बनाते हैं, बल्कि ऐसे हालात भी पैदा कर देते हैं कि इंसान उनके चंगुल में फंसकर खुद जुर्म के दलदल में उतर जाता है। जब सहन शक्ति का बांध टूटता है तो सूझबूझ कहीं खो जाती है और संगीन नतीजे सामने आते हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने अंदर की भलाई के साथ समझौता ना करें, रिश्तों के बीच भरोसा कायम रखें, क्योंकि ये भरोसे ही हमारी जिंदगी की खुशहाली की चाबी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इंसान की सहन शक्ति जवाब दे देती है तो कभी कभी वो चुनता है रास्ता अंत का, मौत का, आत्महत्या का। अपने हंसते खेलते परिवार को मारने के बाद एक इंसान आत्महत्या करता है, पर संयोग से उसका बेटा बच जाता है। आखिर कौन था यह इंसान, और ऐसा क्या हुआ था उसकी जिंदगी में कि जिससे मजबूर होकर उसने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। वजह जो भी हो, लेकिन इस हादसे ने सबके विश्वास पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। आज सुजीत का लड़का अर्जुन दिखाई नहीं दे रहा है। सुजीत को लड़का भी था। घर में कोई नहीं है, लेकिन लैंडलॉर्ड की हिसाब से सुजीत का एक लड़का भी था। घर में कोई सुसाइड नोट मिला है? नो सर। बिल्डिंग में सभी से पूछताछ करो, देखो कि किसी के पास बच्चे की कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। सर उन्होंने पूरी बिल्डिंग छान मारी, पर बच्चे का कुछ पता नहीं। अकेले कहाँ जा सकते सर? दोस्तों, रिश्तेदारों। अर्जुन, बेटा तुम अर्जुन हो? बेटा बाहर आओ, बाहर आओ। पुराने कपड़े देके नए बर्तन दे लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
लाश बन के खड़ी है, दिखाई नहीं देता धूल गिर रहा है? कोई काम ठीक से नहीं होता, देखो तो मुझे ही सारे काम करने पड़ रहे हैं। लो, अरे बच्ची का टिफिन तो लेके जा, भूखा मारेगी क्या उसको? जरा से भी अच्छे गुण नहीं है। अबे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? स्कूल का टाइम नहीं हो गया? चलो बेटा स्कूल चलते हैं। किसी लायक नहीं है। सर बच्चा भी सहमा हुआ है, शायद उसने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा हो, इसलिए बात करने की स्थिति में नहीं है सर। वो भी उसकी नानी उसे अपने साथ ले गई। बच्चे को चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ, उससे बच्चे को मदद मिलेगी, लेकिन जरा संभाल के। बच्चे का ठीक होना और हमसे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारी गुत्थी सुलझा सकता है। और हाँ, सुजीत के आस पड़ोस के लोगों से बात करो, दोस्तों से बात करो, पता करो कि ऐसा क्या हुआ जो उसने सुसाइड कर लिया। उसके रिश्तेदारों को ढूंढो और उनसे भी पूछताछ करो। सर जिया को तुम्हारी बहुत याद आती है। अच्छा, सिर्फ जिया को याद आती है? सभी को आती है। तुम घर कब आओगे? अभी तो नई साइट शुरू हुई है, काम सेटल होते ही आता हूँ। वैसे मुझे भी जिया की बहुत याद आती है, और तुम्हारी भी। आई लव यू। सर प्रकाश नगर केस की डिटेल्स आ गए। सर मेन मार्केट में सुजीत के कपड़े की दुकान थी और पास ही में घर भी था। अचानक से सर रातों रात उसने दुकान और मकान दोनों बेच दिया। उसके बाद वो किराए घर में जाकर रहने लगे। उसके रिश्तेदारों का कुछ पता चला? हाँ सर, उसका साला उसके साथ मिली थी। उन्होंने बताया कि बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हुआ है। उसके पड़ोसियों से, दुकान के अगल बगल वालों से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर मार्केट वालों किसी को कानों कान खबर भी नहीं है कि उसको कुछ लॉस भी हुआ था। सब ये बात सोच के शॉक्ड है कि अचानक से उसने चलते फिरते दुकान इतने सस्ते में क्यों बेच दी। इस सुजीत की पूरी कुंडली निकालो। सर अरे रुक, इतनी रात को कहां से आ रही है तू? तुझे पता नहीं आज मैंने जगराते पे जाना था अनिल के यहाँ? माँ जी मैं अभी खाना बना के दे देती हूँ। हाँ अरे रुक, तेरे गहने कहाँ हैं? माँ जी वो जौहरी को दिए पॉलिश करवाने के लिए, उन लोग कल लौटा देंगे। इतने तो पुराने नहीं हुए थे जो तूने पॉलिश करने के लिए दे दिए। वो जौहरी के यहाँ स्कीम चल रही थी। तो ये मंगलसूत्र क्यों नहीं दिया? माँ जी अगर इसे चमकाती तो इसमें लगे छोटे छोटे हीरे निकल जाते। मैं खाना बना देती हूँ। जबान तो इतनी चपड़ चपड़ चलाती है, हीरे निकल जाते। खाना बनाएगी? इसकी शक्ल देखे तो अच्छी अच्छी भूख खत्म हो जाए। इससे अच्छा तो मैं जगराते में ही चली जाऊं, देर हो रही है मुझे। पापा देखो यहाँ से रोड कितना अच्छा दिखता है। पापा अर्जुन! अर्जुन क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहा है? बुरा सपना देखा क्या? अच्छा बड़ी मम्मा है ना तेरे पास? हाँ तो फिर क्यों रोएगा? अच्छा अच्छा सोएंगे सोएंगे सोएंगे। अरे मेरे पास बैठो। अच्छा 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 मेरे बच्चों। मधु, ए
नहीं है घर में, इसका मतलब कहाँ गई होगी? हे भगवान! लुट गई। आराम से बताइए हुआ क्या है? कहा था ना मत सड़क से उठाकर उसको घर में लेकर आ और सर पे बिठा। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। आप पहले जाके पुलिस में कंप्लेन कीजिए। प्लीज आप अभी जाइए। पूरे 5 लाख रुपए चोरी हो गए मेरे। देखिए यहीं पर रखे थे मैंने सारे पैसे और जेवर, अब सब गायब हैं। इतनी बड़ी रकम घर में क्यों रखी थी? मेरा बेटा दुबई में काम करता है और हम एक घर खरीदने वाले थे, उसी के कुछ पेपर तैयार कराने थे, इसीलिए उसने पैसे भेजे थे। अच्छा, इन पैसों के बारे में और किसी को भी पता था? मेरी बहू पूछे और मेरे बेटे को बस। आपकी बहू की कोई फोटोग्राफ है आपके पास? आपको पक्का शक है कि ये सब आपकी बहू का किया धरा? शक? अरे मुझे तो पूरा यकीन है ये सब उसी ने किया है। सारे पैसे लेकर भाग गई अपने आशिक के साथ। दादी मम्मी कहाँ गई? फोन भी नहीं ले गए साथ में। किसके साथ अफेयर चल रहा था उसका? अरे मुझे क्या पता वो कलमुहा कौन था। हमें तो बस रोज कहकर ये निकलती थी कि छोटी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही है। बाद में पता चला कि स्कूल जाती ही नहीं थी। एक्चुअली जिया 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। क्या? जिया 4-5 दिन से स्कूल नहीं जा रही? क्यों नहीं महारानी, तू रोज जिया को छोड़ने स्कूल जाती है ना, फिर उसको स्कूल से फोन कैसे आ गया कि वो स्कूल नहीं आ रही? माँ जी वो अपनी जिया नहीं, कोई और जिया होगी जो शायद स्कूल नहीं आ रही होगी। मैं आज ही स्कूल जाकर बात करती हूँ। अब कोई जवान औरत झूठ बोलकर घर से निकलेगी तो साफ साफ है ना अपने आशिक से ही मिलने जा रही है। पैसे तो गए, हमारी इज्जत भी चली गई। कोई जाता है क्या ऐसे छोटी सी बच्ची को छोड़कर? अगर सास की बात सही निकली कि मधु का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सारा पैसा मधु लेकर भाग गई हो, क्योंकि अमूमन ऐसे केसेस में औरतें छोटे बच्चों को घर छोड़कर भाग जाती है। सतीश, अगर मधु का वाकई किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। इसके कॉल डिटेल्स निकलवाओ और इनके मोहल्ले वालों के साथ साथ जिया के स्कूल में भी पूछताछ करो। ओके सर। सास बहू का ड्रामा चलता रहता था हमेशा घर में, रोज किचकिच। दोनों की कभी नहीं पटती थी, हमेशा क्लश हुआ करता था। सास तो बहू को दिन रात ताने देती थी और दहेज के लिए बहू की नाक में दम कर रखा था। मधु का किसी के साथ चोरी छिपे कोई चक्कर चल रहा था? मधु और रोनित एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने अपनी मम्मी के खिलाफ जाकर शादी की थी। बस इसीलिए श्रद्धा आंटी मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। बच्चा अभी तक सदमे में है, रात को उठ के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बहुत डर जाता है। ये देखो चॉकलेट, आपको अच्छी लगती है चॉकलेट? देखो चॉकलेट। सर, मोहल्ले वाले तो कह रहे हैं कि सास बहू में पड़ती ही नहीं थी। दहेज को लेकर सास हमेशा बातें सुनाती थी बहू को। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट से कुछ मिला? सर, अलमारी में टोटल 3 फिंगरप्रिंट्स मिले। एक शारदा देवी के, घर के बाकी सामान के साथ मैच करके देख लिया। दूसरे फिंगरप्रिंट मधु के, लेकिन तीसरे फिंगरप्रिंट अलमारी और गेट के अलावा कहीं नहीं मिला। सतीश, ये तीसरे फिंगरप्रिंट्स किसके हो सकते हैं? सर, मधु के पति तो दुबई में रहता है, घर पे किसी का आना जाना भी नहीं। मधु की कॉल डिटेल से कुछ मिला? सर, कॉल डिटेल देख के लगता तो नहीं है किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा था। और मधु का रूटीन सिंपल है, जिया को स्कूल लेकर जाती है और स्कूल से घर वापस ले आती है। जिया के स्कूल में पूछताछ करो, हो सकता है वहां से कोई ना कोई सुराग मिले। ओके सर। जिया तो 2-3 दिन से स्कूल ही नहीं आ रही है। उसकी दादी से भी बात हुई थी। एक्चुअली जिया 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। क्या? जिया 4-5 दिन से स्कूल नहीं जा रही? तो मधु ने बताया कि जिया बीमार है, जब वो ठीक हो जाएगी तो वो उसे खुद स्कूल ले आएगी। सर, जिया पिछले कुछ दिनों से स्कूल ही नहीं गई थी। मतलब शारदा को जो फोन आया था वो सही था। मधु बच्ची को लेकर स्कूल के लिए निकलती थी लेकिन स्कूल नहीं जाती थी। सतीश, इस मधु का पिछले 2-3 महीने का मोबाइल लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर। और इस मधु के माँ बाप से भी मिलते हैं। जिया? हाँ
जिया पापा पापा मम्मी कब आएगी? जल्दी आएगी बेटा। रोनित आ गया तू? सुन ली अपनी बीवी की करतूत? और तू अपनी आने वाली तेरी मम्मी? हाँ देख लिया ना, कहा था ना मैंने, मत सड़क से उठा के ला उसे, ले गई ना सारे पैसे भाग के। माँ मधु ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती तो मैं पागल हूँ, झूठ बोल रही हूँ? अरे कुछ दिन पहले सारे जेवर गायब थे उसके, सिर्फ मंगलसूत्र था गले में, बेच दिए होंगे और क्या। सिर्फ मंगलसूत्र था? हाँ सिर्फ मंगलसूत्र था। माँ मधु जरूर किसी मुसीबत में, मैं अभी आता हूँ। तू कहाँ चल दिया? सर मेरी वाइफ का कुछ पता चला? देखिए हमारी छानबीन चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है आपकी पत्नी मधु इतने सारे पैसे लेकर घर छोड़कर कहाँ जा सकती? सर मैं आपसे कह रहा हूँ वो जरूर किसी मुसीबत में। तुमको कुछ बताना है, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। प्लीज सर उसे ढूंढिए। क्या मधु के गायब होने का कारण रौनक की गैर मौजूदगी है, या श्रद्धा की कोई करतूत, या फिर कोई और ही वजह है जो अब तक सामने नहीं आई है? बेटा अंकल को बताओ। पापा अपने स्नेह घर से मार्केट कितना पास है? हाँ बेटा सब कुछ पास में मिलता है। पापा वो देखो हवालदार संतोष अंकल। चलो पापा क्या हुआ? नहीं बेटा हम ऐसा करते हैं ना, हम दूसरे रास्ते से चलेंगे। लेकिन इधर ही अपना घर ना। नहीं बेटा वहां से चलेंगे ना। चला जा। लेकिन इतनी दूर पापा, उधर चलो। चलो ना। आगे देखो। डरो मत, बताओ क्या बोल रहे थे? पापा पुलिस वाले अंकल से डरते थे। सर मधु के मोबाइल के पिछले कुछ महीनों की लोकेशन ट्रेस हो गई है। ज्यादा करके लोकेशन जिया के स्कूल के आसपास की है। जिया के स्कूल की टाइमिंग क्या है? सुबह 9 से 12। रोज उस समय मधु की लोकेशन उसी स्कूल के पास की है। मैं एक बार थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो वो सामने वाले कॉफी शॉप में बैठ के स्कूल छूटने का इंतजार कर रही थी। वहां पर मैंने मधु को एक आदमी के साथ देखा था। कौन आदमी? आप जानती हैं उसे? नहीं मैं उसे नहीं जानती और मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। इस लेडी को जानते हैं आप? हाँ सर, ये एक आदमी के साथ आती थी और वो लोग यहाँ बैठकर घंटों बातें किया करते थे। जिस आदमी के साथ ये आती थी आप जानते हैं उसे? नहीं सर, पर हाँ उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी उसका नाम पता कुछ तो जानते होंगे आप? नहीं सर वो तो नहीं पता, पर वो आप लोगों की तरह ही खाकी पैंट और बूट पहनकर आता था। आपके यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ नहीं? नहीं सर। क्यों? सर अभी अभी शॉप चालू की है हमने सर, बस जल्दी लगवा लेंगे। आप स्केच बनवा सकते हैं उस आदमी? हाँ सर बिल्कुल। ये वो आदमी? हाँ सर। सतीश ये जो कोई भी है इसकी डिटेल्स निकलवाओ। सर ये भी तो हो सकता है कि आदमी पुलिस वाला ना हो, क्योंकि खाकी पैंट और जूते सिर्फ पुलिस वाले नहीं पहनते। सर हो सकता है कि मधु का इसका साथ ही अफेयर चल रहा हो और मधु इसी के साथ भाग गई हो, और वो तीसरा फिंगरप्रिंट्स भी इसी आदमी का हो सकता है। सर सतीश ये जो अभी अभी हमें लीड मिली है कि ये कोई पुलिस वाला हो सकता है, इसे हम लाइटली नहीं ले सकते। इस स्केच को आसपास के हर एक पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और पता करो कि ये कहाँ तैनात है। ओके सर। अब तक सिर्फ मधु की सास ये कह रही थी कि मधु का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सारे पैसे लेकर भाग गई अपने आशिक के साथ। लेकिन अब पुलिस के पास एक चेहरा भी था जिससे मधु का मिलना जुलना था। तो क्या उसी के साथ मधु पैसे लेकर भाग गई थी या फिर उसे बरगला कर भगाया गया? इस आदमी को देखा है कभी आप लोगों ने? कौन है ये आदमी? क्या किया इसने? नहीं सर मैं इसे नहीं जानता। इस आदमी को कई बार आपकी पत्नी के साथ स्कूल के पास वाले कॉफी शॉप में देखा गया है। देखा, जानती थी मैं एक दिन खानदान की नाक कटवा के रहेगी है। बस हो गया ना सारा गुड़ गोबर। अरे मेरी बात पर विश्वास नहीं था, अब तो वर्दी वाले भी कह रहे हैं, अब तो मान ले। नहीं सर मेरी मधु ऐसा कुछ नहीं कर सकती, जरूर कोई और बात रही होगी। सर
इस केस को भोपाल के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया। पूरे भोपाल शहर में ऐसा कोई पुलिस वाला है ही नहीं सर। सारे खबरियों, बीट चौकी और पूरे एमपी में इस स्केच को सर्कुलेट करो। ये जो कोई भी है इसकी पूरी जानकारी निकालो। इसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। घर गृहस्थी संभालने वाली एक आम स्त्री मधु के इस तरह अचानक अपनी बेटी जिया को छोड़कर गायब हो जाने से रौनित की जिंदगी में खलबली मच गई थी। लेकिन रौनित का मधु के प्रति अटल विश्वास पुलिस को इस तहकीकात में दूसरे और सिरे तलाशने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या कोई पुलिस वाला वाकई इसमें शामिल था या फिर महज इस खाकी वर्दी को इस्तेमाल किया जा रहा था? पसंद आया? बहुत ज्यादा। पर अब क्या तुम बस वाइफ को गिफ्ट देके खुश करते रहोगे? यहाँ घर पे नहीं आओगे? बस ये प्रोजेक्ट खत्म होते ही आता हूँ। मुझे तुमको कुछ बताना है, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। पापा मम्मी कब आएगी? बहुत जल्दी आएगी बेटा। सर, मधु का इस आदमी के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई चक्कर नहीं चल रहा था, तो इससे मिलती क्यों थी? सतीश, सर, मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रौनक, तुम हो तो बहुत दूर ना। अरे कहाँ? इस मंगलसूत्र के साथ तुम्हारे गले ही तो पड़ा हुआ हो ना। मुझे तुमको कुछ बताना है। सर, मेरी बीवी का मंगलसूत्र मिसिंग है। क्या आपको उसकी बॉडी पर ही मिला था? हमें कोई मंगलसूत्र नहीं मिला। सर, ये मंगलसूत्र मैंने उसे दुबई से ला कर दिया था। वो कभी भी इसे अपने गले से नहीं उतारती थी। तेरे कहने का है? माँ जी, वो जौहरी को दिए पॉलिश करवाने के लिए। तो ये मंगलसूत्र क्यों नहीं दिया? माँ जी, अगर सर वो इस आदमी की आइडेंटिटी पता करना चाहते हैं। उन्हें शक है एक पुलिस वाला है, ये केस में वांटेड भी है। ये हमारे पुलिस स्टेशन का तो लगता नहीं है सर। सर, सुजीत गुप्ता और उसकी फैमिली के सुसाइड वाले केस में बच्चे ने हमें बताया था ना कि ये उसके पापा किसी पुलिस से डरते थे। पापा पुलिस वाले अंकल से डरते थे। शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन, उन्हें इमीडिएटली कांटेक्ट करो। हो सकता है कि दोनों केस कनेक्टेड हो। सर, प्रकाश नगर पुलिस स्टेशन से खबर आई, कुछ दिनों पहले एक फैमिली ने सुसाइड किया, लेकिन 7 साल का एक लड़का बच गया। उस लड़के के सामने उसके बाप ने पहले पत्नी और 3 साल के बच्ची को धक्का देकर मार दिया, फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। पूरी फैमिली का सुसाइड? डिटेल्स क्या है? सर, बच्चे के बाप का नाम है सुजीत गुप्ता, बिजनेसमैन था। सुसाइड करने से पहले उसने दुकान और मकान दोनों ही बेच दिया और भाड़े के मकान में शिफ्ट हो गया। उसी मकान के टेरेस पर से पहले उसने पत्नी और बच्ची को धक्का देकर मार दिया, फिर खुद भी कूद गया। लेकिन इन सब में से वो 7 साल का बच्चा बच गया। सुसाइड की वजह? सर, छानबीन से पता चला है कि दिवालिया होने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। लेकिन चौंकने वाली बात तो यह है कि बच्चे ने बयान दिया है कि उसके पिताजी पुलिस वालों से डरते थे। पुलिस वाले से डर? इस केस में किसी पुलिस वाले का चेहरा सामने आया? अब तक तो नहीं सर, लेकिन इंक्वायरी चल रही है। सर, दोनों केसेस में शक पुलिस वाले पे ही जाता है। इस बच्चे से पूछताछ करते हैं।